यूज करते हैं बेस्ट बुद्धि। नंबर वन बुद्धि। नंबर वन बुद्धि द्वारा जो बाबा को दिखाई देता है और समझ आता है, वही समझ और वही दृश्य, वही दृष्टिकोण इस समय कोई भी इस बुद्धि द्वारा एक्सपीरियंस कर सकता है। बाबा को समझ आता है ये स्थूल दुनिया जो है वहां पर एक फिल्म चल रही है। फिल्म एज इट इज रिपीट होने वाली फिल्म, जैसे कोई भी मूवी होती है, उसको जितनी बार भी शुरुआत से अंत तक देखा जाए वो बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है। फिल्म के अंदर बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं। स्लाइड्स माना इमेजेस, चित्र। फिल्म माना चित्रों की दुनिया। और चित्रों की पूरी दुनिया खाली दुनिया भी है। एक रीति से खोखली दुनिया, खाली दुनिया। और आत्मा वहां से गुजर रही है चित्रों की दुनिया से। इस सेकंड बाबा का यही दृष्टिकोण है। इसी दृष्टिकोण पर एकाग्र करते हैं। इसमें बैकग्राउंड में कई थॉट्स आ जा सकते हैं। चित्रों की दुनिया पराई दुनिया भी है। पराई दुनिया, वहां किसी का भी घर नहीं होता है। वहां कोई भी बिलोंग नहीं करता है। पराई दुनिया अनप्रिडिक्टेबल भी है। और किसी भी सेकंड फिल्म खत्म हो सकती है। किसी भी सेकंड फिल्म का लास्ट सीन हो सकता है और लास्ट सीन किसी को भी पहले से
पता नहीं होगा। बाबा के दृष्टिकोण में जहां से भी शुरुआत हम करते हैं इस नंबर वन बुद्धि को यूज करने की, तो वही सीन, लास्ट सीन, वही अंतिम सीन है। और इसीलिए उससे बाहर, एक सेकंड में बाहर। आत्मा चित्रों की दुनिया से बाहर फ्री होकर अपने खुले आसमान में आती है, अपने असली घर में। और असली घर आसमान के रूप में है। बिल्कुल खुला आसमान। इस खुले आसमान में बहुत ही सटल स्टार्स, सूक्ष्म सितारे, सभी जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो सटल स्काई के रूप में, इस स्काई की दुनिया में बिल्कुल सूक्ष्म रूप से यहाँ मौजूद हैं। सभी का पर्सनालिटी, सभी का व्यक्तित्व, शहजादों का, राजा का व्यक्तित्व है, राजा की पर्सनालिटी है। जहाँ पे कोई किसी से भी मांगने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। सभी रूहानी नशे में है। नशा है अपने ओरिजिनल व्यक्तित्व का। अविनाशी व्यक्तित्व कभी भी मरता नहीं है। कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। और सभी आसमान में भी बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और कहानी के अंदर भी, फिल्म के अंदर भी पूरी तरह से स्वतंत्र। जमीन पर भी सेफ हैं, सुरक्षित हैं, स्वतंत्र हैं। और आसमान में भी सुरक्षित हैं और स्वतंत्र हैं।
यहाँ पर हाईएस्ट कंपनी है। ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान। यहाँ पर सभी आत्माओं को बाबा की कंपनी मिलती है। परमात्मा, भगवान। परमात्मा माना हाईएस्ट, जिसका दृष्टिकोण हर सेकंड, हर समय हाईएस्ट दृष्टिकोण है। जो अवेयर है कि उसका पार्ट, हीरो का पार्ट है फिल्म में, गॉड का पार्ट है फिल्म में, मगर उस पार्ट के थ्रू, उस पार्ट के आधार से उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति उस रोल के प्रभाव से मुक्त है। दृष्टि वृत्ति में सभी के लिए इक्वालिटी, सभी के लिए समानता, सभी के लिए शुभ भावना, सभी के लिए शुभ कामना, सभी के प्रति हाईएस्ट दृष्टि। एक एक मास्टर है, एक एक राजकुमार है। इस हाईएस्ट कंपनी का, सत्य की कंपनी का हर एक के पास सदा का ऑप्शन है, सदा इसी कंपनी में रहने का ऑप्शन है। और आत्मा इस कंपनी में है, उसके दो साइंस हैं, क्लियर फीलिंग्स। पहली फीलिंग जिसमें कभी भी कोई हानि पहुंचने का, हार्म का कोई फीलिंग नहीं है, हमेशा सुरक्षित, अविनाशी। दूसरा इच्छा मुक्त, इस कंपनी में हम इच्छा मुक्त हैं। सिर्फ यही कंपनी है, यही वातावरण है जिसमें एक साथ रावण के सभी सिरों पर एक प्रेशर, एक सभी सिर पर अटैक होता है, साइलेंट अटैक। लाइट जहाँ पर जलने लगती है तो जैसे अंधेरा अपने आप खत्म होता है, उसी प्रकार ये रावण को डिसॉल्व करने का, गलाने का संग है और वातावरण है। घर का वातावरण और ये हाईएस्ट संग।
इसमें हम देखें कि सिर्फ विजुअलाइजेशन या चित्र के रूप में वहाँ तक हम सीमित नहीं हैं। और ये कोई मेडिटेशन नहीं है। यहाँ पर हम मन में ये भाव लाएं कि हम योग कर रहे हैं। ये ओरिजिनल घर है और हर आत्मा की ओरिजिनलिटी है। यही रियल है, यही अविनाशी दुनिया है। यही अविनाशी परिवार है। ये सिंपल भी है, बहुत सिंपल है हमारा सत्य। मगर ऑपोजिशन को बिना अंडर एस्टिमेट किए हुए हम एक्यूरेसी से इस सिंपल सत्य का अनुभव कर सकते हैं। मगर जहाँ भी हम ऑपोजिशन को पहचानते नहीं हैं या उसकी शक्तियों का, स्ट्रेंथ्स का हमें अंदाजा नहीं है, तो वहाँ पर ये एक ऑर्डिनरी मेडिटेशन या एक कमेंट्री बन जाती है। अगर यहाँ पर एक ऑपोजिशन है, पत्थर बुद्धि, जो बार बार फिल्म के अंदर हर सेकंड पुल करने का, जब हम इस एक्सपीरियंस में आते हैं स्पेशली, तब एक पुल करने का उसका प्लान रहता है। एक्यूरेट नॉलेज के साथ इस एक्सपीरियंस में कभी भी, और इस एक्सपीरियंस को बढ़ाने का पूरा एफर्ट करते हैं। ओम शांति। तो यहाँ पर बाबा की एक मुरली है हमारे पास, जो है त्याग और भाग्य पर। ये 15 मार्च 1972 की मुरली है। तो इस मुरली को हम स्टडी करते हैं। बाबा कहते हैं, सबसे बड़े ते बड़ा मेहनत का त्याग कौन सा है। सबसे बड़े ते बड़े मेहनत का त्याग ना कौन सा है। त्याग माना जिसको छोड़ने, छोड़ने की चीज सबसे मेहनत की कौन सी है। तो देह अभिमान सभी कहते हैं। बाबा कहते हैं, ज्ञान का अभिमान व बुद्धि का अभिमान भी क्यों आता है, पुराने संस्कारों का त्याग भी क्यों नहीं होता है, उसका मुख्य कारण देह अभिमान है। देह अभिमान को छोड़ना ये बड़े ते बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है ना। देह अभिमान को छोड़ने का जो अ, त्याग है, वो बड़े ते बड़ा त्याग है, जो हर सेकंड अपने को चेक करना पड़ता है। तो ना नॉलेज काफी सिंपल है, और नॉलेज, लाइट ना, ट्रुथ तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने देखा। और उसकी जो विधि है, अ, वो बहुत सिंपल है। जस्ट इंटेलेक्ट का चेंज, इंटेलेक्ट का परिवर्तन। मगर वो परिवर्तन में जो बीच में जो बाधा है,
और जिसको बाबा कहते हैं वो बाधा को हटाना कोई सिंपल सी चीज़ नहीं है, मगर एक बहुत ही मेहनत का, एक अटेंशन का, कि सेकंड सेकंड वो बाधा, वो ब्लॉकेज क्रिएट होता है। तो सेकंड सेकंड अपने आप को चेक करना पड़ता है, क्योंकि देह अभिमान हर सेकंड फाइट करता है। अगर किसी सेकंड हम फ्री भी हैं तो वो फिर फाइट करता है कि वापस से पकड़े। और जो स्थूल त्याग है वो कोई एक बार त्याग करने के बाद किनारा कर लेते हैं, लेकिन ये जो देह अभिमान का त्याग है वो हर सेकंड देह का आधार लेते रहना है, लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हुए न्यारा बनना है। तो स्थूल जो त्याग है वो एक बार त्याग करने के बाद फिर किनारा कर लेते हैं। स्थूल हमें कोई चीज़ छोड़नी है ना, उसके बाद उसको छोड़ दिया तो फिर हम उसको दोबारा उसको यूज़ नहीं करते हैं। जैसे भोजन में अगर हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी तो वो अभी छोड़ दी तो हम दोबारा उसको नहीं यूज़ करते हैं। अभी बाबा कहते हैं आप ये दुनिया और ये देह को छोड़ना है, मगर यूज़ भी हम डेली करते हैं। डेली क्या, हम सेकंड सेकंड यूज़ कर रहे हैं ना। दुनिया में भी हम हैं यहाँ पर, और जो देह है उसमें भी प्रेजेंट है। तो इट दैट इज ऑल्सो वी आर यूजिंग इट। बाबा कहते हैं ये जो देह अम, ये जो देह अभिमान का त्याग है वो हर सेकंड देह का आधार लेते रहना है, लेकिन यहाँ सिर्फ रहते हुए न्यारा बनना है। इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने के कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया है। अब इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है। अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है, क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे। वर्तमान समय में व भविष्य में भी। ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य लेना है। ऐसे नहीं है। जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है, उसी घड़ी जितना त्याग उनके रिटर्न में उनको भाग्य जरूर प्राप्त होता है ना। तो कई बातों का जैसे त्याग है। बाबा ने आज क्या बताया कि पूरी पढ़ाई का सार क्या है। पूरी पढ़ाई का सार आज आज हमने सुना है। बाबा ने बताया है कि दुनिया की सारी बातों को छोड़ दो, क्योंकि ये ड्रामा है। हम्म। तो यहाँ पर अव्यक्त मुरली है तो उसमें थोड़ा शब्द जो ना बाबा यूज करते हैं तो डिफरेंट हो जाते हैं, बट सेम ही मीनिंग है। छोड़ना व त्याग करना, सेम मीनिंग। तो अभी अव्यक्त जो आज की साकार मुरली थी उसमें बाबा ने बताया कि सारी दुनिया को छोड़ना, ये ना उसकी सारी बातों को छोड़ना, ये पढ़ाई का सार है। पूरी पढ़ाई हम ऐसे करते हैं। और छोड़ना भी किसको है? एक्चुअली आत्मा को। तो ये आत्मा को जो भी उसने पकड़ा हुआ है ना, वो छोड़ते जाना है। तो उसमें भी कई लेवल्स हैं ना। हम कहते हैं कि शरीर के लेवल पे भी कुछ चीज़ें जो हैं हम छोड़ते हैं। और भी, चाहे भोजन हो चाहे दिनचर्या हो, उसमें भी कई बातों का। तो जिस घड़ी जो भी त्याग करता है, जिस भी लेवल का भी त्याग करता है, तो उसका रिटर्न उसको भाग्य जरूर प्राप्त होता है। उसी उसी सेकंड उसको प्राप्त होता है, खुशी के रूप में, एक स्वमान के रूप में। जब भी कोई नए ज्ञान में आते हैं तो जो स्थूल धारणाएं भी हैं ना, वो भी हमें उस समय, क्योंकि अ, कोई भी पुरुषार्थ शुरू करता है तो पुरुषार्थ शुरू करने वाला पहला जो है वो तो हमारे अंदर का जो ईगो है वही शुरू करता है, आत्मा नहीं शुरू करती है ना।
लेकिन वो ईगो शुरू करता है, बट फिर धीरे धीरे जो जागृति है वो आत्मा की है। तो स्टार्टिंग में ईगो ही एफर्ट करता है, पुरुषार्थ करता है, और कुछ जो छोड़ने की चीजें हैं उससे पावर फील होती है, जो कि बहुत जरूरी है ना। तो चाहे वो कोई रंगीन कपड़े छोड़ देते हैं, कोई ना बाबा यहाँ तक भी कहते हैं बाल कलर करना, और क्या क्या है बातें। तो वो सब जितना जो छोड़ता जाता है तो उसका कुछ ना कुछ पावर, डिटर्मिनेशन और सब कुछ उसको फील होगा, उसी उसी सेकंड वो खुशी फील होगी। और उसका जो लॉन्ग टर्म में भी एक संस्कार जो है नया तैयार होता है, एक न्यू पावर, एक विल पावर वो जमा होती है। मगर सारे त्याग में से जो बाबा कहते हैं कि जो मुख्य त्याग है और जो सबसे बड़ा त्याग है, वो है बॉडी कॉन्शियसनेस का त्याग। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब बॉडी एंड द रोल, उसका त्याग। बॉडी और रोल, जिसको बोला देह अभिमान। तो देह है, देह के से जो रोल प्ले हो रहा है उसका, उससे आइडेंटिफिकेशन, उससे पहचान बनाना, मतलब देह का अभिमान, देह अभिमान। हम्म, तो वो है सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट त्याग। तो हर त्याग से जैसे कहा कि उसका अपना भाग्य है, तो इस त्याग का भी अपना भाग्य है। इसमें हम शरीर से किनारा नहीं करते हैं, शरीर भी यूज होता है और दुनिया में भी आते हैं, मगर न्यारे बन के। तो जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक दो लाइन पीछे आते हैं हम। इसी कारण हर सेकंड देह के साथ आत्मा का गहरा संबंध होने के कारण देह का अभिमान भी बहुत गहरा हो गया है। अब इसको मिटाने के लिए मेहनत लगती है। अपने आप से पूछो कि सब प्रकार का त्याग किया है, क्योंकि जितना त्याग करेंगे उतना ही भाग्य प्राप्त करेंगे, वर्तमान समय में व भविष्य में भी। ऐसे नहीं समझना कि संगम युग में सिर्फ त्याग करना है और भविष्य में भाग्य लेना है। ऐसे नहीं। जो जितना त्याग करता है और जिस घड़ी त्याग करता है, उस घड़ी जितना त्याग, उनके रिटर्न में उनको भाग्य जरूर प्राप्त होगा, होता है। संगम युग में त्याग व प्रत्यक्ष रूप में भाग्य क्या मिलता है ये जानते हो? अभी अभी भाग्य क्या मिलता है? सतयुग में तो मिलेगा जीवन मुक्ति का पद। अभी क्या मिलता है? आपको अपने त्याग का भाग्य मिलता है। संगम युग में त्याग का भाग्य बड़े ते बड़ा यही मिलता है कि स्वयं भाग्य बनाने वाला अपना बन जाता है। ये सबसे बड़ा भाग्य हुआ ना। अभी अभी जो सभी बाबा के ट्रेजर्स हैं वो अपने बन जाते हैं, अभी अभी। ये सिर्फ संगम युग पर ही प्राप्त होता है, जो स्वयं भगवान अपना बन जाता है। अगर त्याग नहीं तो बाप भी अपना नहीं। देह का भान है तो क्या बाप याद है? अगर बाबा कहते हैं त्याग नहीं, तो बाबा भी अपना नहीं ना। ये बॉडी कॉन्शियसनेस का, रोल कॉन्शियसनेस, देह अभिमान का त्याग नहीं है, तो बाबा कहते हैं बाबा भी अपना नहीं है। और देह का भान है तो क्या बाप याद है उस समय? तो थ्योरी में तो हमें याद ही है, ये तो भूलता नहीं है कि बाबा का परिचय, या वो तो नहीं भूलेगा। लेकिन क्योंकि बाबा की याद का मतलब ये नहीं होता कि हमें पता है कि बाबा है। बाबा की याद का मतलब कि बाबा इसी सेकंड जिस एक्सपीरियंस में है उस सेकंड में आत्मा है। तो बाबा की याद माना जो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस अभी बाबा का है, उसी एक्सपीरियंस में पूरी तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाना ना। तो बाबा किस एक्सपीरियंस में है, वो एक्सपीरियंस अगर है तो देह भान नहीं है, और वो एक्सपीरियंस नहीं है तो देह भान माना बीच में मौजूद है ना। तो बाप के समीप संबंध का अनुभव होता है जब देह भान का त्याग करते हो। तो देह भान का त्याग करने से ही, देही अभिमानी बनने से पहली प्राप्ति क्या होती है?
यही ना कि निरंतर बाप की स्मृति में रहते हो, अर्थात हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो। तो ये सबसे बड़ा भाग्य नहीं है? ये भविष्य में नहीं मिलेगा। जो भगवान एक्सपीरियंस कर रहा है वही एक्सपीरियंस करना, तो वो अभी जितना जो एक्सपीरियंस करता है उसका बाबा ने कहा कि जीवन मुक्ति का पद बनता है ना। अभी जो बाबा जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस जो सोल अपने लिए जितना नेचुरल, जितना अ, बहुत काल के लिए करती है, तो उसका वो ही जीवन मुक्ति का पद बन जाता है। वो उसी फ्रीडम से और उसी ड्रामा में फिर उसका कोई ना कोई रोल ना कोई कुछ पद होगा। हम्म। तो जो ज्यादा समय है या सारा समय है, निरंतर है, उसको बाबा कहते हैं वो विजयी माला में वो ना, वो ज्यादा पूरे विक्टोरियस रूप से उनका फिर पद भी वैसा होता है। और जो अभी कम समय के लिए है फिर वो वैसा उसका पद बनता है ना। तो अभी कितना समय एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे वो वहाँ पे पोजीशन एक रीति से एक आ जाती है। क्योंकि अभी अंदर की जो पोजीशन है, अगर अंदर हमने सारे आई गिरा दिए ना, सारे जो हद की पहचान है, तो फिर जो रोल है वो भी फिर वैसा रहता है। हम्म। आत्मा आएगी बिल्कुल क्लीन, उसमें कोई हद का पहचान नहीं है, तो उसको रोल भी फिर मिलता है राजा का। अभी जो अगर अंदर में बहुत सारे आई रह जाते हैं, पहचाने हद की रह जाती हैं, तो फिर जब आत्मा वहां पर भी आएगी तो भी उसका आई, क्योंकि उसने खुद से खत्म नहीं किया, आई आएगी तो साफ आएगी। लेकिन वो जो हद के पहचान थे उसने खुद से नहीं खत्म किया, कुछ ना कुछ ड्रामा की सिचुएशन से या जैसे भी हुआ। तो फिर क्या है कि वो जब आएगी तो होगी तो फुल फ्रीडम की स्टेट में, लेकिन क्योंकि उसने खुद के ज्ञान से नहीं खत्म किया है, कुछ ना कुछ सिचुएशंस के उस पे, तो उसका पद भी फिर वैसा हो जाता है, रोल भी फिर थोड़ा अलग रोल हो जाता है। तो इसीलिए बाबा यहाँ पे कहते हैं कि निरंतर बाप की स्मृति में रहते हो, अर्थात हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड के लिए बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अपने साथ अनुभव करते हो। तो ये सबसे बड़ा भाग्य नहीं, ये भविष्य में नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है ये सहज ज्ञान और सहज राजयोग भविष्य फल नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष फल देने वाला है। भविष्य तो वर्तमान के साथ साथ बांधा हुआ ही है। भविष्य जो है वो वर्तमान के साथ साथ बंधा हुआ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर और कहाँ नहीं प्राप्त करते हो। इस समय ही त्याग और तपस्या से बाप का हर सेकंड अनुभव करते हो, अर्थात बाप को सर्व संबंधों से अपना बना लेते हो। पुकार ये नहीं करते थे, पुकारते तो कुछ और थे, लेकिन प्राप्ति क्या हो गई? जो ना संकल्प ना स्वप्न में था वो प्राप्ति हो रही है ना। पुकारते तो अलग थे, पुकारते थे कि कुछ दर्शन हो जाए, भगवान आप ना दर्शन दे दो, एक झलक दिखा दो, हमें अपना बना लो या जैसे भी। लेकिन प्राप्ति क्या हो गई है कि प्राप्ति ऐसी है कि हर सेकंड जिस एक्सपीरियंस में भगवान है वो एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। हर सेकंड कर सकते हो, पूरी लाइफ ही कर सकते हो। तो जो ना संकल्प ना स्वप्न में बात हो वो प्राप्त हो जाए, इसको कहा जाता है भाग्य। जो चीज मेहनत से प्राप्त होती है उसको भाग्य नहीं कहा जाता है। स्वतः ही मिलने का असंभव से संभव हो जाता है, ना उम्मीदवार से उम्मीदवार हो जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है भाग्य। यह भाग्य नहीं मिला। पुकारते तो कुछ और थे कि हमको सिर्फ अपना कुछ ना कुछ बना लो। इतना ऊंच बनना नहीं चाहते थे, लेकिन मिला क्या? स्वयं तो बन गए, लेकिन बाप को भी सब कुछ बना लिया। तो ये भाग्य नहीं है। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य इसी त्याग से मिलता है। किस त्याग से मिलता है संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य?
हम्म। श्रेष्ठ भाग्य है देह ना भान के त्याग से। और देह भान कैसे हम कहेंगे देह भान है? देह और रोल के त्याग से। हम्म। सदैव ये सोचो कि अगर देह का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो क्या सोचो सदैव कि अगर देह भान का त्याग नहीं करेंगे, तो इसी दुनिया के संकल्प होंगे, तो मुर्दा होंगे, भाग्य से वंचित रह जाएंगे। हम्म, प्राप्ति भी नहीं होगी, एक्सपीरियंस से दूर हो जाएंगे। रोल और ड्रामा में बिजी रहेंगे। हाँ, बट उससे क्या होगा? रोल और ड्रामा में बिजी रहना, उससे क्या होगा? रिजल्ट क्या है? भगवान दूर लगेगा। भगवान जैसी फीलिंग में रहने का चांस मिस हो जाएगा। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि सदैव ये सोचो कि अगर देह अभिमान का त्याग नहीं करेंगे, अर्थात देही अभिमानी नहीं बनेंगे, तो भाग्य भी अपना नहीं बना सकेंगे, अर्थात संगम युग का जो श्रेष्ठ भाग्य है उनसे वंचित रहेंगे। अगर मानो कि सारे दिन में कुछ समय देह अभिमान का त्याग रहता है और कुछ समय नीचे रहते हैं ना। देह अभिमान का त्याग मतलब जो लाइन हम बनाते हैं, लाइन से ऊपर रहना और अदरवाइज लाइन से नीचे रहना। मतलब लाइन एक जो राम ने जो लक्ष्मण रेखा बनाई है, एक है उस लाइन के अंदर रहना मर्यादा के, और एक है कि उसके बाहर आ जाना। तो बाहर आने को नीचे रहना बाबा कह रहे हैं, क्योंकि नीचे की दुनिया में, अदरवाइज ऊपर, हमारा घर ऊपर है। तो बाबा कहते हैं कि कुछ समय देह अभिमान का त्याग रहता है और कुछ समय नीचे रहते हैं, अर्थात देह के भान का त्याग नहीं रहता, तो उतना ही संगम युग में श्रेष्ठ भाग्य से वंचित होते हैं ना। उतना ही संगम युग में श्रेष्ठ भाग्य से वंचित होते हैं ना। इसी को एक जो शब्द यूज होता है, मुरली में एक शब्द इसके लिए यूज होता है, जो बाबा कह रहे हैं ना, वंचित रह जाते हैं। तो वंचित रहने से रिलेटेड एक शब्द है। आप कोई बताएगा क्या शब्द है? तो जैसे आंसर आया है चैट में कि ये पद भ्रष्ट, ये शब्द आता है ना मुरली में। सो अभी जो बाबा ने कहा भी कि वंचित रह जाना, सो इसको हम ऐसे एक चित्र जैसे अगर बनाएं कि अम, हर सोल जहाँ से भी शुरू करती है अपना, अ, उसको ज्ञान मिलता है, जैसे भी जहाँ से भी ड्रामा में उसका वो पार्ट खुलता है, हम ऐसा कह सकते हैं गॉडली स्टूडेंट का। तो वहाँ से आत्मा के लिए क्या है कि उसको बाबा एक तरीके से ना नंबर वन के रूप में ही देखते हैं बाबा। जब तक जब तक जो रिजल्ट एक तरीके से हम कहें या फिल्म ओवर नहीं हुई है, जब तक अभी जैसे पढ़ाई चल रही है, तो पढ़ाई जहाँ तक भी चल रही है, तो हर एक सोल को बाबा देखते हैं नंबर वन रूप से ही। ऐसा नहीं देखते कि बाबा को पता भी है, मगर वो पता होना कहीं से भी उनके एटीट्यूड में या उनके वृत्ति में कहीं से भी वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा ना। हर एक के लिए उनका पूरा प्योर ये फीलिंग या ये भावना कि ये नंबर वन ही है। हम्म? मगर जैसे नंबर वन है और लक्ष्मी नारायण बनने वाले ये सोल है, ऐसा उनका विजन रहता है। बट जहाँ पे जैसे सोल अभी सो रही है और भी सो रही है, तो वो खुद ही क्या है कि भ्रष्ट करती जाती है, वंचित रह रही है ना उन चांसेस से, नंबर वन एक्सपीरियंसेस के चांस से जैसे वंचित रह रही है।
तो फिर वो उसका अपने आप ही जैसे पद ना भ्रष्ट होते जाता है। तो पद भ्रष्ट मतलब जैसे कोई वन से शुरू कर रहा है और खुद ही नीचे नीचे कर रहा है, फिर अभी वो 70th पे आ गया है, या और नीचे नीचे जा रहा है तो 100 पे आ गया है। हाँ, खुद से ही ये ऐसा गेम चलता है ये। हम्म। तो बाबा कहते हैं कि अभी आपके पास ऑप्शन जो है ना, वो ऑप्शन बस यही है कि या तो आप ऊपर रहो या नीचे रहो, है ना, या तो ऊपर रहो या नीचे रहो, यही आपके पास ऑप्शन है। और इस ऑप्शन में रहने के जो हर एक के जो ब्लॉकेजेस हैं वो अलग अलग हैं ना। किसी के पास कोई सीन है, किसी के पास कोई सीन है। तो लेकिन दो ही ऑप्शन है कि या तो ऊपर रहना है या नीचे रहना है। ऊपर है तो नीचे नहीं है ना, नीचे है तो ऊपर नहीं है। जैसे बाबा ने कहा ना, देह अभिमान है तो बाबा का साथ नहीं है, साथ है तो देह अभिमान नहीं होगा। तो इतना ही सिंपल है। अ, तो यहाँ पे बाबा कहते हैं कि भाग्य बनाने वाला बाप जब हर सेकंड भाग्य बनाने की विधि सुना रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उसी विधि से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए। भाग्य बनाने वाला बाप हर सेकंड भाग्य बनाने की विधि सुना रहे हैं, तो विधि से सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना चाहिए, है ना। तो ये नंबर 1 जो विधि है बाबा सुना रहे हैं। उसमें नंबर 2 में आने की भी विधि बाबा सुनाते हैं ना, कि आपको 1 में नहीं आना है, 2 में आना है। तो क्या विधि है 2 में आने की? जिसको फर्स्ट में आने का विधि पता है उसको 2 में आने का भी पता होगा। 84 बर्थ का चक्र का ज्ञान। और कुछ? नंबर 2 में कैसे आते हैं? नहीं, क्वेश्चन इज नॉट वाई टू कम इन नंबर 2, क्वेश्चन इज हाउ डज वन कम इन नंबर 2? पत्थर बुद्धि, या सुनना बट इम्प्लीमेंटेशन कम करना, हद की ड्रामा को सॉल्व करें। हाँ, हद के ड्रामा को सॉल्व करें हर रीति से। पहले तो बाबा यही बोलते हैं, सबसे पहला चीज है ना जहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, क्यों क्या में आना। हर्षा बहन ने जैसे कहा है। तो क्यों क्या में आने से फिर वो मतलब बाबा कहते हैं नंबर 1 में आना है तो क्यों क्या नहीं करो। और नीचे जाना है तो फिर क्वेश्चंस। तो फिर अभी बाबा 1 में आने की विधि बता रहे हैं, सर्व सिद्धियों को प्राप्त, है ना, करने की विधि को ना अपनाने के कारण रिजल्ट क्या होती है? ना अवस्था की वृद्धि होती है और ना सर्व प्राप्तियों की सिद्धि होती है। तो क्या करना चाहिए? विधाता द्वारा मिली हुई विधियों को सदा अपनाना चाहिए, जिससे वृद्धि भी होगी और सिद्धि भी होगी। तो चेक करो संकल्प के रूप में व्यर्थ संकल्प का कहाँ तक त्याग किया है। वृत्ति सदा भाई भाई की रहनी चाहिए, उस वृत्ति को कहाँ तक अपनाया है। और देह में देहधारीपन की वृत्ति का कहाँ तक त्याग किया है। तो लास्ट 3 घंटे में देखते हैं वेस्ट थॉट्स, ऑर्डिनरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स कितने, लास्ट 3 आवर्स में श्रेष्ठ संकल्प कितने थे, श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ स्थिति कितनी देर रही, जस्ट लास्ट 3 आवर्स। पूरे 3 आवर्स में से श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ स्थिति कितना रही होगी? 5 to 10, 5 और 10 मिनट्स में तो बहुत डिफरेंस है। 5 या 10, 2 मिनट्स, 0 मिनट्स। सो इसीलिए बाबा का ऐसा क्वेश्चन है कि चेक करो संकल्प के रूप में व्यर्थ संकल्प कहाँ तक त्याग किया।
तो वो हमें देखना है ना, आवर टू आवर, हाफ एन आवर, हर हर 30 मिनट्स में, हर आवर में चेक। जब अम, हम शुरू करें अगर ना कोई भी चीज़ को चेक करना, तो स्टार्टिंग में अगेन अगर हम कुछ ही घंटे चेक कर रहे हैं लेकिन उसमें रिफाइनमेंट लाना, सारा दिन चेक करते हैं तो वो भी अच्छा है। तो फिर इसीलिए बाबा यहाँ पे देह का भान ना जो सबसे बड़ा भान है। आगे भी बाबा एक ग्रुप से मिलते हैं तो ये भी हम सुनते हैं। बाबा कहते हैं इतने दूर से मेहनत से स्नेह से आए हैं तो बाप को भी दूर देश से आना ही पड़ा, तो खुशी होती है ना। आज खास दूर देश से आने वालों के लिए दूर देश से बाप भी आए हैं। जिससे स्नेह होता है तो स्नेही के स्नेह में त्याग कोई बड़ी बात नहीं होती है। विकारों के स्नेह में आकर अपनी सुध-बुध का भी त्याग तो अपने शरीर का भी त्याग किया। विकारों के स्नेह में आकर अपनी सुध-बुध का भी मतलब बुद्धि का भी त्याग किया और अपने शरीर का भी त्याग किया। बच्चों के स्नेह में माँ तन का भी त्याग करती है ना। तो जब देहधारियों के संबंध के स्नेह में अपना ताज तख्त अपना असली स्वरूप सब कुछ छोड़ दिया, तो जब अभी बाप के स्नेही बने तो क्या देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते हो? मुश्किल है। सोचना चाहिए कि अल्पकाल के संबंध में इतनी शक्ति थी जो ऊपर से नीचे ला दिया। ऊपर से नीचे इसलिए आए हो ना। और अब बाप जब कहते हैं और बाप से सर्व संबंध जोड़े जोड़े हैं, तो क्या बाप के स्नेह में ये उल्टा देह अभिमान का त्याग कोई बड़ी बात है? छोटी बात है ना। फिर भी क्यों नहीं कर पाते हो? ये तो 1 सेकंड में कर देना चाहिए। बच्चा अगर 1 मास बीमार होता है तो माँ का जो अल्पकाल का संबंध है, देह का संबंध है, फिर भी माँ 1 मास के लिए सब कुछ त्याग कर देती है। देह की स्मृति सुख त्याग करने में देरी नहीं करती है, मुश्किल भी नहीं समझती है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? यहाँ तो सदा काल का संबंध और सर्व संबंध है, सर्व प्राप्ति का संबंध है। तो यहाँ 1 सेकंड भी त्याग करने में देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कितने वर्ष लगाया है? देह का भान त्याग करने में कितना वर्ष लगाया है? कितने वर्ष हो गए? तो 72 है ना, तो 36 वर्ष। बाबा कहते हैं लगना चाहिए 1 सेकंड और लग गए हैं 36 वर्ष। और वो जो आधा कल्प देह भान से और विकारों से न्यारे थे, वो आधा कल्प का अभ्यास 1 सेकंड में भूल गया। बाबा कहते हैं कि 36 वर्ष लग गए है ना सभी को। तो सभी ने आंसर किया कि हमारा आधा कल्प का अभ्यास पड़ा हुआ है। मतलब जो एक ना टिपिकल आंसर है कि 63 जन्म से हमारा ये संस्कार है। तो बाबा कहते हैं कि और वो जो आधा कल्प देह भान से और विकारों से न्यारे थे ना, 63 जन्म उधर हैं, उधर भी 21 जन्म है, तो नंबर्स अलग अलग हैं, 21, 63, मगर टाइम फ्रेम तो सेम ही है ना। वहाँ पे भी 2500 साल हैं तो ये भी 2500 साल हैं। तो नंबर्स पे तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक्चुअली में कोई लॉजिक यूज करे, ईगो से नहीं लॉजिक से सोचे, तो सेम टाइम है। हम्म, तो वो भी सेम टाइम था, ये भी सेम टाइम है। तो बाबा बोलते हैं, काउंटर करते हैं ना ईगो के इस आंसर को। तो बाबा कहते हैं कि जो आधा कल्प देह भान से और विकारों से न्यारे थे, वो आधा कल्प का अभ्यास 1 सेकंड में भूल गया। इसमें टाइम लगा क्या? तो किसी ने कहा, उसमें भी बाबा को आंसर किया कि त्रेता में भी तो 2 कला कम हो जाती है, तो आधा कल्प नहीं हम रहे विकारों से अलग, लेकिन 2 कला कम हो गई, ऐसा किसी ने बोला।
तो बाबा कहते हैं फिर भी विकारों से परे तो रहते हो ना। त्रेता में भी कोई विकार नहीं है ना, कोई भी देहभान नहीं है। हम्म? सतयुग त्रेता में निर्विकारी थे। दो कला कम होने के बाद भी त्रेता में निर्विकारी थे, विकारों के आकर्षण से परे थे। ये भी आधा कल्प के संस्कार हो गए, तो वो क्यों नहीं स्मृति में जल्दी आते हैं। आत्मा का असली रूप भी क्या है। आप आत्मा के निजी असली संस्कार व गुण कौन से हैं। वही है ना जो बाबा में है। जो बाबा के गुण हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, वो सागर है। पर आप स्वरूप तो हो। तो जो आत्मा के निजी गुण हैं, शांति स्वरूप तो हो ना। ये तो संग के रंग में परिवर्तन में आए हो, लेकिन वास्तविक जो आत्मा के स्वरूप का गुण है वो तो बाप के समान है ना। वो भी क्यों नहीं जल्दी स्मृति में आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। बाबा कहते हैं जो ये सोल पर्सपेक्टिव है ना, इसका अपने अंदर में ऐसे इस रीति से बात करो। क्योंकि ईगो तो फाइट करता रहता है। माया तो सबसे अच्छे लॉयर है। माया तो लॉयर की रूप से करती रहती है, और उसको फिर हम कहीं से काउंटर नहीं करते हैं। और बाबा से भी रिप्लाई जो कर रहे हैं तो ऐसे ही रिप्लाई है कि आधा कल्प ये संस्कार था, त्रेता में कला कम हो गई। तो बाबा कहते हैं कि अपने अंदर में ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। समझा, ऐसे ऐसे अपने से बातें करते करते अर्थात रूह रेहान करते करते रूहानियत में स्थित हो जाएंगे। ये अभी नहीं सोचो कि द्वापर के ये पुराने संस्कार हैं इसलिए ये हो गया। ये नहीं सोचो। इसके बजाय ये सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार और अनादि संस्कार कौन से हैं। सृष्टि के आदि में जब आत्माएं आईं तो क्या संस्कार थे। दैवी संस्कार थे। तो ये सोचो, आदि में आत्मा के संस्कार और गुण कौन से थे। मध्य को नहीं सोचो। अनादि और आदि संस्कारों को सोचो। तो क्या होगा कि मध्य के संस्कार बीच बीच में जो प्रज्वलित होते हैं वो मध्यम हो जाएंगे, माना ढीले हो जाएंगे। तो मध्य के संस्कार मध्यम हो जाएंगे और जो अनादि और आदि संस्कार हैं वो प्रत्यक्ष में दिखाई देंगे। तो समझा। सदैव अनादि और आदि को ही सोचो। एक है कि सदैव अनादि और आदि को ही सोचो, और एक है उसी पॉइंट से सोचो ना। बाबा का मीनिंग तो एक्चुअली में यही है कि उसी उन्हीं संस्कारों से सब देखो, उसी संस्कारों से सोचो ना। सिर्फ उन संस्कारों के बारे में मत सोचो, लेकिन उसी को अपना के वहां से सोचो। तो जैसे संकल्प करेंगे वैसे ही स्मृति रहेगी, और जैसी स्मृति रहेगी वैसी समर्थी हर कर्म में आएगी। इसलिए स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो। जैसे संकल्प वैसी स्मृति, और स्मृति वैसी ही समर्थी। जैसी हमारी स्मृति है वैसी ही कैपेबिलिटी आती है। समर्थी माना एक, इसको थोड़ा सा बेटर समझें तो, ट्रांसलेशन तो नहीं है माना, लेकिन फिर भी कुछ कुछ समझ आता है। समर्थी माना कैपेबिलिटी। जो एग्जाम्पल भी बाबा देते हैं कि किसी को स्मृति आई कि भाई वो बोले कि मैं भैंस हूँ, तो उसका ऐसा सोचने से क्या होता है कि उसकी कैपेबिलिटी भी उतनी ही हो जाती है। जैसी उसकी संकल्प है वैसी उसकी स्मृति है, और वैसी ही उसकी समर्थी हो जाती है। तो अगर उसके सामने दरवाजा खुला है तो वो सोचेगा मैं नहीं जा सकता, इससे इससे पार नहीं हो सकता। क्योंकि उसके अंदर ये स्मृति है कि मैं भैंस हूं, माना मैं इससे नहीं पार हो सकता। लेकिन अगर स्मृति ये है ना, संकल्प ये है कि मेरे संस्कार कौन से हैं, मैं कैसी आत्मा हूँ, मेरे कौन से संस्कार हैं, आत्मा के क्या संस्कार हैं, निर्बंधन आत्मा के, तो फिर समर्थी कैपेबिलिटी भी चेंज होती है। कैपेबिलिटी फिर वैसी हो जाती है, समर्थी। इसलिए इस बाबा कहते हैं स्मृति को सदैव श्रेष्ठ रखो।
तो अब क्या करेंगे, हर सेकंड से, हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड की प्राप्ति करते चलो। तो ओम शांति। तो यहाँ पर कुछ मुरली जो हमने सुनी, मुरली के आधार पे अगर कुछ शेयरिंग है तो कर सकते हैं। हाँ जी, दीदी एक मैं सोचती थी, जैसी स्मृति वैसे संकल्प। जैसे मैं मदर हूँ तो बच्चों के संकल्प, म- मतलब मैं इंडियन हूँ तो इंडियन के संकल्प। पर आज बापा ने कहा है जैसे संकल्प वैसी समृद्धि। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। पहले था हाँ, स्मृति संकल्प, आज बाबा ने बोला संकल्प स्मृति। नहीं, दोनों का ही असर है। वो तो फिर जैसी एक बार संकल्प किए, उससे संकल्प से स्मृति बन गई। बट स्मृति को अब चेंज करना है तो तरीका है संकल्पों को चेंज करना। संकल्प चेंज होंगे तो फिर स्मृति अब फिर संकल्पों को भी इन्फ्लुएंस करेगी। हाँ, जैसे मैं मदर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये भी संकल्प ही हुआ। हम्म। ठीक है। ओम शांति दीदी। दीदी हम्म। बाबा ने कहा कि हर सेकंड के त्याग से हर सेकंड का भाग्य अनुभव करो। बट दीदी व्हेन वी प्रैक्टिकली कम इनटू, मतलब जब हम देखने लगते हैं कि चार्ट जो आधे घंटे का, एक घंटे का, तो इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें? मतलब उसको, मतलब इस चीज को चेक करना कि आई एम इन कॉन्शियसनेस ऑफ सोल, क्या स्वमान धारी होके चिंतन करना, मनन करना, योग करना, कर्म करते हुए अपने आप को आत्मा रियलाइज करते चलना, तो ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं? या फिर मतलब कई बार देखते हैं कि हम उस प्रैक्टिस के अंदर होते हैं और मे बी देयर इज अ बॉडी कॉन्शियसनेस कि मतलब कुछ बाहर की एक्टिविटी होगी ना, तो उसको देख के हम प्रोवोक भी हो जाएंगे। तो देन फील कि इतने समय तक क्या चल रहा था सर। मतलब वो जो कुछ शांत से चल रहा था। तो मतलब इसका कुछ एक्यूरेट तरीका जिसके वजह से मतलब तुम चेक भी कर सके। आई हम्म। नो इट इज हर एक का अपना अपना होगा, लेकिन आई वांट टू लिसन कि आप कैसे करते हो उस टाइप से, सो दैट हेल्प अस। थिंक यही सोल का पर्सपेक्टिव कितना यूज हो रहा है वो ही हमारा सक्सेस है ना। अगर आधा घंटे, मान लीजिए कि हमने ऐसा प्लान किया है कि हाफ एन आवर याद में रहेंगे, है ना, तो याद में रहने का हम बेसिकली एफर्ट कर रहे हैं, मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं। तो उसमें हम कांस्टेंट जो थॉट्स हैं, थॉट्स का जो आधार है वो आपका दृष्टिकोण रहता है। तो अगर हम देखें तो स्मृति हमने नहीं चेंज करी है, कोई थॉट्स नहीं चेंज करे हैं, तो ऑर्डिनरी रूप में हम रोल समझ के ही सब कुछ देख रहे हैं। कोई भी थॉट आ रहा है, सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है, अच्छा वहाँ पे क्या बात, तो कुछ भी जो जनरल ऑर्डिनरी थॉट्स। अभी हाफ एन आवर के लिए अगर हम एयरपोर्ट पे हैं लेट से, उधर तो कुछ एज सच कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम हाफ एन आवर के लिए अगर हम टारगेट लें कि याद में रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हम यही एफर्ट रहेगा अंदर से कि जो रोल का पर्सपेक्टिव है वो यूज ना करके उसकी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो इधर उधर डिटेल्स के थॉट आएंगे, उधर क्या हो रहा है, वो क्या पहना हुआ है, कुछ भी ना ऑर्डिनरी थॉट्स जो सब वेस्ट है। और उसी समय अगर हम सोल बेस्ड पर्सपेक्टिव को यूज करेंगे तो सभी कुछ जैसे दिखाई देगा कि बहुत छोटे छोटे डॉल्स हैं, आत्मा घर में बैठी है, उस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं तो सभी सब कुछ बहुत छोटा है, पूरी दुनिया बहुत छोटी है, बस ना जैसे कि चित्रों की दुनिया है। और हम सिर्फ थॉट्स नहीं कर रहे हैं, हम उस पर्सपेक्टिव से एक्चुअली में देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, है ना, फील कर रहे हैं। और सभी जो दिख भी रहे हैं वो सभी छोटे छोटे कार्टून्स दिख रहे हैं। तो उसमें भी जो
सोल्स जो बहुत ही हल्के रूप से उससे एसोसिएटेड हैं या टाइड हैं, संबंधित हैं, तो वो सेम सोल है, बिल्कुल जैसे ये आत्मा है, बिल्कुल वैसे ही वो सब सोल्स हैं ना। और सभी के बीच में इतना अपनापन है। भले हम किसी भी रोल को नहीं जानते यहाँ पे, लेकिन ये बिल्कुल जैसे बाबा का हमसे इस सोल से उनका क्लोजनेस है, बिल्कुल उसी रीति से बाबा का उस सोल से भी क्लोजनेस है। तो ये हम इन फीलिंग्स में हम आएंगे हाफ एन आवर के लिए ना, जब हमने चार्ट बनाया, और फिर हम देखेंगे कि वो हाफ एन आवर में कितनी देर रही। उस हिसाब से हम अपना चार्ट लिखेंगे कि आधे घंटे में हमने देखा कि 10 मिनट अच्छा था, 15 मिनट, 25 मिनट उधर उधर के थॉट्स भी कुछ कुछ आ रहे थे, या कोशिश चल रही थी बट इट वाजंट स्टेबल। तो इस रीति से आई होप दैट आंसर्स। कुछ और आपको इसमें ना कहना है तो प्लीज शेयर। हाँ जी। हेलो, ओम शांति सिस्टर। जी। जी, बस मुझे ये शेयर करना था कि कल मैंने मुरली सुना जो टुडे का आपका यस्टरडे आपने जो करवाया था, तो मैंने प्रैक्टिस लिया टू चेक माई सेल्फ एवरी आवर। आपने यस्टरडे बताया था कि रोल कॉन्शियस है या कौन सा पर्सपेक्टिव है, जैसे आज भी बाबा ने बोला था कि बीच बीच में बुद्धि को चेक करो। तो सुबह से आज मैंने चेक किया तो इन फ्यू आवर्स आई केम टू नो कि सारा टाइम रोल कॉन्शियस है। एक्चुअली रोल ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एट होम आई एम कुकिंग और फॉर समवन एल्स आई एम कुकिंग, और अभी इस समय भी मैं सेंटर पे हूँ, टोली बना रही हूँ। तो मुझे आपसे ये पूछना है, तो उसमें कैसे मैं अपने आप को कर्म करते समय मैं कैसे अपने आप को सोल कॉन्शियस स्थिति में रखूं। एक्चुअली आपने अभी थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई हुआ है, जो आपने आंसर अभी ब्रदर को दिया उससे थोड़ा बहुत मुझे क्लैरिफाई हुआ है, पर अगर आप और कुछ उसमें बताना चाहें। हाँ, इसमें ज़्यादा तो इसमें कोई एडिशन नहीं है, रियली में ऐसे ही प्रैक्टिस है। बट हम देखिए ऐसे एक समझ जैसे है कि हम हाफ एन आवर ये अटेंशन कर रहे हैं, उसमें कई प्रकार के ब्लॉकेजेस और कितना श्रेष्ठ रहा एक्चुअली में हम देखेंगे उसको ना, नोट करना इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग। सो हर एक्टिविटी के साथ यू जस्ट हैव टू माइंड से, बुद्धि से यू हैव टू बी गिव योर सेल्फ सम होमवर्क, जिसको बाबा कहते हैं टाइम टेबल ना। तो कोई भी एक्टिविटी अभी अगर हम देखें कि एवरी टाइम ये क्लास होती है, एवरी टाइम ये गैदरिंग होती है 1 आवर, तो उसमें 1 आवर के लिए, 1 आवर के लिए एक ये अटेंशन अंदर से एक होमवर्क कि थ्रू आउट दैट 1 आवर फिल्म ही चल रही है, सोल इज जस्ट अ विटनेस। कोई कैरेक्टर कोई रोल बोल रहा है, कोई रोल सुन रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट सोल इज जस्ट अ विटनेस। तो ये 1 आवर में हम इसको देखते हैं फिर कि कितना इसमें एक्चुअली में कितना हुआ, कितना डिस्ट्रैक्टेड था थॉट्स इधर उधर, या फिर इट वाज यू रियली स्टेबल। तो ऐसा बार बार वो करने का भी जो एंथुजियाज्म है ना, उसको भी माया पूरा ब्लॉक करती है। यदि हम एक दिन भी एंथुजियाज्म से फ्यू आवर्स के लिए भी अगर एफर्ट ही सिर्फ करें, एक्सपीरियंस भी नहीं है बट एफर्ट ही है इन द राइट डायरेक्शन, तो वो ही इतना पावरफुल होगा कि अगले दिन के लिए वो एंथुजियाज्म नेचुरली रहेगा। बट ये हाफ एन आवर किया एंड माया विल जस्ट ब्रेक दैट एंथुजियाज्म। अभी हम कहीं वो ड्रामा में पुल करने का ये कुछ कुछ रहता है। सो ऑल दैट अभी हम जो अटेंशन देना है कि वो एंथुजियाज्म, वो लगन, वो उत्साह बना रहे, और आप बार बार यू आर इंटरेस्टेड टू सी द ड्रामा एज ड्रामा, बिकॉज उसको कांस्टेंट ब्लॉक करता है, फाइट करती है माया।
और वो हम थोड़े टाइम के लिए भी उसको होल्ड करके रखेंगे, वो एंथुजियाज्म, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उतना ही इंटेंसिटी, उतना ही उमंग, उतना ही खुशी, तो फिर एक्सपीरियंस होने लगता है ना। और एक्सपीरियंस होता है तो फिर एक्सपीरियंस से एवरीथिंग बिकम्स 100 टाइम्स ईजियर, नेक्स्ट टाइम। फिर एक और एक्सपीरियंस, उससे फिर 100 टाइम्स ईजी है। तो यू क्रिएट अ मोमेंटम, ऐसा हम एक मोमेंटम क्रिएट करें जिससे एक्सपीरियंस इजी हो जाता है। और एक्सपीरियंस जहाँ से इजी है तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे व्हेन यू स्टार्ट हाफ एन आवर वट एवर, सो वो पूरा चेंज रहेगा गेम। बट कांस्टेंट इसमें सेकंड टू सेकंड माया ब्लॉक करती है। सेकंड टू सेकंड माया इज फाइटिंग बैक। इसीलिए अगर हाफ एन आवर कर्मणा कुछ काम हम कर रहे हैं और हाफ एन आवर हम अटेंशन रखते हैं, तो नोट ज़रूर करना चाहिए कि हाफ एन आवर में से एक्चुअली कितना देर हम रहे, और बाकी सारा समय इट वाज ब्लॉकिंग, माया वाज ब्लॉकिंग। तो वो ज़रूरी है। जी, थैंक यू, थैंक यू। अनीता बहन। जी दीदी, ओम शांति। ये एक डाउट था प्रैक्टिस करते समय, उसमें क्लैरिफिकेशन आपसे लेना था। जैसे अभी आप जो बोल रहे थे वो बिल्कुल उसी उसमें, जैसे कि क्लास करते हैं उसके बाद तो बहुत क्लियर लगता है कि हाँ ये ड्रामा ही है, और बहुत टाइम और भी लगता है कि बिल्कुल ड्रामा ही है। लेकिन जैसे म, जो प्रैक्टिस जो भी करते हैं ना, उसमें अगर सिर्फ एज अ सोल देखते हैं तो कई बार ना वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब एक्सपीरियंस जो खुशी का होना चाहिए वो भी नहीं होता। तो फिर सोल के आगे जब तक कोई एडजेक्टिव या गुण नहीं लगाती कि मैं पीसफुल सोल हूँ तो, या लविंग सोल हूँ, तब तक वो एक्सपीरियंस जो फ्रीडम का होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो इज़ इट ओके कि मैं जैसे परम धाम में या ड्रामा को भी देख रही हूँ तब भी कि हाँ मैं तो बिल्कुल पीसफुल सोल हूँ और ये ड्रामा चल रहा है, जैसे भी करके ये शरीर को यूज़ करते हुए मैं इस ड्रामा को देख रही हूँ। तो वो जब तक एडजेक्टिव नहीं लगाती हूँ ना तब तक मतलब फीलिंग, मतलब डिटैचमेंट नहीं होता है, मतलब या अच्छा लगना, आई डोंट नो। जी बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा। राइट अच्छा, लगा डायरेक्शन। सकते हैं ना, मतलब ठीक है, ठीक है। लगाना ही चाहिए, हाँ। जी, थैंक यू दीदी। जी सुनीता बहन। ओम शांति सिस्टर। अभी ब्रदर ने जो क्वेश्चन पूछा ना, वो अंदर मेरे को भी बहुत रहता था कि कैसे चार्ट और मतलब कैसे उसको टाइम को हम कैसे चेक करें। तो अभी आपने जो स्पष्ट किया उससे मैं थोड़ा सा और मतलब ये ऐसा लगा कि हमें आधे घंटे के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हमें बुद्धि को एक प्रोग्राम देना पड़ेगा कि जैसे कि अभी जैसे मैं आत्मा बिंदी हूँ और बाबा बिंदी, वो उसमें हम कितना अपने आप को कंसंट्रेशन से फीलिंग में मतलब हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रियली कंपनी ऑफ बाबा। और ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हम फिर फैमिली ऑफ बिंदीज कैसे हम हैं और हमारा कैसा रिलेशन है वहाँ पे। मतलब ऐसे मैं सोच रही थी, लिख रही थी प्रोग्राम की, ये ठीक रहेगा। और फिर जैसे कि खेल चल रहा है तो खेल को खेल देख रहे हैं। और फिर जैसे गेस्ट कुछ भी नहीं है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, और सिर्फ साइलेंट ऑब्जर्वर, मतलब इस टाइप से हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसका प्रोग्राम बनाए है ना, तो फिर वो फिर उसको चेक कर ऐसा। हम्म। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा सजेशन है, हाँ। काफी। जी जसवंत भाई। दीदी वन लास्ट क्वेश्चन। दीदी कल संडे को बाबा ने ना स्नेह के ऊपर जो बोला था कि ज्ञान अगर बीज है तो स्नेह पानी है, और ये एक ऐसी अनुभूति है, मतलब लवलीन अगर आत्मा हो जाती है तो मतलब पानी के तले जाकर मोती निकाला हो किसी ने, मतलब बहुत प्रीशियस कुछ मिला हो उसे। तो दीदी कई बार, और बाबा ऐसे भी कहते हैं ना, स्नेह एक ऐसी चीज है कि मतलब मोहब्बत मेहनत अनुभव नहीं होगी। पर दीदी जब हम बाबा पूछते हैं ना कि स्नेह है तो हमें लगता है स्नेह है, लेकिन अगर बहुत ओवरऑल व्यू में देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी चीजें जो हमने कर ली ज्ञान में आके, तो वो बाबा का कहीं ना कहीं स्नेह था, लेकिन कहीं ना कहीं मेहनत भी लग रही होती है।
तो ये जो स्नेह का परसेंटेज है, जो ऐसे जो बाबा कहता है लवली, इसके अंदर क्या ऐसा हमें एडिशन करना चाहिए? और जैसे आज अभी एग्जाम्पल जो बाबा दे रहा था कि माँ का बच्चे से स्नेह होता है तो कुछ भी छोड़ देगी, तो क्या कहीं ना कहीं बाबा से जो एक्चुअल बाबा ही संसार, बाबा ही मेरा, क्या इसके अंदर कमी है, इस वजह से इस स्नेह में परसेंटेज की कमी आती है? अ, क्या वो चीज एक फैक्टर, मतलब जो अभी बाबा बोल रहा था माँ वाला एग्जांपल देके, तो उसे थोड़ा फील हुआ कि क्यों माँ सब कुछ छोड़ देती है, बिकॉज देर इज अ मेरापन, अ डीप मेरापन कि मेरा है। ऐसे ही हमारा बाबा के साथ बहुत डीप मेरापन नहीं आ रहा है शायद कहीं ना कहीं, कि बाबा मेरा बहुत समय बाद मिला। तो उसकी वजह से हम वो लवलीन अवस्था, जो हर चीज बाबा कहता है मेहनत मोहब्बत में बदल जाए। तो दीदी, व्हाट वी शुड डू ऑन दैट? हम्म, नहीं, लव, स्नेह, स्नेह को जैसे आज अभी हम जो सुन रहे थे, बाबा ने कहा कि मेन चीज है ना, निर्विकारी होने का। मेन बाबा ने कहा सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस मीन्स निर्विकारी। ये एक लाइन आई कि अ, आधा कल्प आप निर्विकारी थे ना, आदि और अनादि संस्कार। तो आदि और अनादि ही अ, जागृत आत्मा के साइंस है ना। आदि और अनादि जो संस्कार है उसमें देह भान नहीं है, तो देह भान नहीं है तो निर्विकारी है ना, विकारों से परे थे, बॉडी कॉन्शियसनेस से भी परे थे। तो वो ही, जब जब निर्विकारी है, कोई विकार नहीं है, तभी स्नेह है बाबा से, है ना। अभी जहाँ पे ट्रेसेस हैं अटैचमेंट के, कितने ट्रेसेस, तो क्या पूरे पूरे अच्छे कड़े कड़े धागे, मतलब रस्सियां हैं। सो वहाँ पे स्नेह, सोल रियल स्नेह पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए विकारों को कम करना और अटैचमेंट्स को कम करना, उधर से ही हम देखेंगे कि अपनापन बाबा की तरफ ना यथार्थ रीति से बढ़ेगा। एक वर्ड बाबा यूज करते हैं ना, यथार्थ। तो स्नेह तो सभी का है, उसमें तो बाबा कहते हैं स्नेह के सब्जेक्ट में सभी पास हैं। लेकिन अलग अलग रीति से बाबा उन बातों को समझाते हैं ना। तो अगर स्नेह में सब पास हैं, वो सबको लगता है, क्योंकि बाबा विल नॉट से ना कि किसी का भी प्यार बाबा से नहीं है, ऐसा तो नहीं, कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, कोई भी ऐसा सोचता नहीं है। लेकिन हमारे जो बाबा से जो प्यार भी है, वो भी एक रीति से ईगो ही है, क्योंकि सोल जगी नहीं है, वो स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज हैं, ईगो है। वो कहता है कि प्यार है, तो बाबा उसको तो ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम्हें प्यार ही नहीं है। तो इसीलिए वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं, प्यार में तो सब पास हैं, लेकिन फिर पावर नहीं है। तो एक्चुअल में कई बार अलग रीति से बाबा समझाते हैं कि यथार्थ स्नेह होना चाहिए, है? स्नेह को और अच्छे से समझाते हैं। तो सारी बातों की एक बात है कि स्नेह करने वाला शक्ति, जो जिसके अंदर पावर है, वो आत्मा है। और आत्मा मतलब फ्री फ्रॉम वाइसेस, फ्री फ्रॉम रोल कॉन्शियसनेस, फ्री फ्रॉम दीज टू थिंग्स। सो अगर फ्री है इन दोनों चीज़ों से, तो सोल जगी हुई है। और ये नहीं है फ्री, तो सोल नहीं जगी हुई है। तो हमें यही देखना है कि वाइसेस से फ्री होने के लिए और रोल कॉन्शियसनेस से फ्री होने के लिए क्या क्या अटेंशन हमें रखना है, स्थूल लेवल पे, संकल्पों के लेवल पे, और एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ाना है। सो डिफरेंट वेज बाबा पुट्स दोज थिंग्स, क्योंकि बाबा का रिगार्ड है हर सोल के लिए, तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपको प्यार नहीं है। तो वो कहते हैं कि प्यार में सब पास है, बट पावर नहीं है ना। तो पावर, स्नेह होगा तो पावर भी होगी, एक्चुअल में अगर यथार्थ स्नेह है तो पावर भी होगी। तो दोनों ही लाने का जो तरीका है वो यही है कि जितने भी रावण के हेड्स हैं वो थोड़े भी कम होंगे, उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट होगा, तो स्नेह, और नेचुरली ऐसा हम समझें कि हर अवगुण हम हटाते हैं, तो ऐसा हमें गुड़ लाना नहीं पड़ता है, गुड़ अपने आप रिप्लेस हो जाता है। तो जैसे अगर हमने रावण का एक सिर हटाया है, तो हमें
उसकी जगह कुछ और लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप सोल कॉन्शियस एक फीलिंग इमर्ज हो जाती है ना। तो इट इज़ लाइक दैट, जैसे कोई जो प्लांट्स होते हैं उनमें वीड या बोलें कि वो रॉटन होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो क्या करते हैं कि वो उसमें जिस भी कारण से वो प्लांट सड़ रहा है ना, वो सारे पदार्थ जो है वो हटा देते हैं। तो अपने आप वो ठीक हो जाता है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना नहीं पड़ता है, कोई फर्टिलाइजर, कोई नई चीज। जो पॉट है उससे हटा के दूसरे में डाल देते हैं, तो बुरा हटाने से अच्छा अपने आप आ जाता है। सो दैट इज द पॉइंट कि जो वायरस है उसको हटाने से अच्छा सारा अपने आप आ जाता है, अच्छा को लाना नहीं पड़ता है। सोल कॉन्शियसनेस का जो आपने कहा कि स्नेह है, वो त्याग की भावना है, सब कुछ सहन करने की, वो लानी नहीं पड़ेगी, ये हटेगा तो वो अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पे हम काफी मुरली बहुत अच्छी मुरली है। त्याग का सब्जेक्ट तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसको रिविजिट करते जाना। तो इसीलिए अच्छा एक हमारा ना प्रैक्टिस होती है। तो चलिए, ओम शांति, अब मिलते हैं।